सीएम उद्धव ठाकरे का निशाना, केंद्र की चिट्ठी का जिक्र कर रहा, आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। अफगानिस्तान के हालात पर भारत के उच्च स्तरीय समूह की नजर, एनएसए अजीत डोभाल जयशंकर समेत सीनियर अधिकारी शामिल। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार एक साथ मिले 9 जज, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जजों को दिलाई शपथ। पैरा ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने एक साथ दिखाए 2 मेडल, मरियप्पन ने जीता सिल्वर तो शरद ब्रॉन्ज मेडल में लिया अपना नाम। उत्तराखंड में 7 सितंबर तक बड़ा कोविड कर्फ्यू, नहीं दी गई कोई नई राहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आज सुल्तानपुर पहुंचे। जिले में पहुंचते ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कहा कि पार्टी की इकाइयों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं 22 के चुनाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। हम कुछ खास सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव में पार्टी पूरे जोश के साथ लड़ेगी। अभी हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या ये हुआ। अभी हमारी प्राथमिकता है पार्टी की इकाइयों को सक्रिय करना, उनकी यूनिट को सक्रिय करना। गठबंधन पे जो प्रश्न आपने पूछा, जैसे ही कोई बात होगी किसी भी दल से तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराएंगे। फिलहाल किसी भी दल। कानपुर देहात के थाना राजपुर क्षेत्र में पुलिस की धमकी से डरकर किशोरी ने जहर खा लिया, जिसके बाद किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़ितों को कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि 2 दिन से लगातार पुलिस किशोरी को थाने में बुलाकर धमकी दे रही थी। किशोरी पर आपत्तिजनक फोटो और मोबाइल नंबर वायरल करने का आरोप था। हमारी लड़की 3 दिन से इतनी परेशान हो चुकी, तंग आ चुकी थी इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब डेली फोन कर रहा, 3 दिन से बराबर थाने बुला रहा। तो 2 दिन अपनी बड़ी बहन को लेकर गई थाने, 2-2 घंटे में वापसी आई। जनाधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा रायबरेली पहुंचे। बाबू सिंह कुशवाहा ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। 2022 के चुनाव को लेकर एक निजी होटल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कराने के लिए कुशवाहा जिले में पहुंचे थे। सरकार पर हमला बोलते हुए कुशवाहा ने ये भी कहा कि योगी सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे समाज की 5 लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार इन अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने 31 अगस्त से जनसेवा संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया। हजारों समर्थकों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए जिले में शुरू हुआ जनसेवा संकल्प यात्रा बारे में जानकारी दी गई। अपनी यात्रा को लेकर राजा भैया ने कहा कि ये यात्रा में प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और इस यात्रा के जरिए किसान, मजदूर, नौजवान से सीधा संवाद किया जाएगा। लोगों की हर समस्या का हल हमारी सीट निकालेगी और जल्द ही आने वाले चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिरोजाबाद में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। डेंगू और वायरल फीवर के 40 मौत लेकर विपक्षी नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू फिरोजाबाद पहुंचे। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है। इसके अलावा डेंगू से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहा है। क्या कर रहे थे उनके कर्मचारी, क्या कर रहा था उनका एलआईओ, क्या कर रहा था उनका इंटेलिजेंस। लोग मर रहे थे
और वो हवाई जहाज की यात्रा करने में व्यस्त थे, राष्ट्रपति से चुनाव प्रचार कराने में व्यस्त थे। उनको 9 दिनों में मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यानी ये मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्होंने अपने मुंह से सकारा है। ये मौत के जिम्मेदार स्वतः उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री होगी। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण ने कुछ पेट्रोल पंपों को बगैर मानकों का पाए जाने पर सील कर दिया था, जिसके बाद जनपद की पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया था कि जनपद में एक दिन के लिए सभी पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद रहेंगे और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही पेट्रोल दिया जाएगा। विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से पेट्रोल पंप के संचालक काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। पेट्रोल पंप संचालकों ने इलाके में हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण ने बहुत गलत रवैया अपनाया है और बावजूद इसके इमरजेंसी सेवाओं के लिए पेट्रोल उपलब्ध कराई जा रही है। एसोसिएशन मुरादाबाद जिले की सांकेतिक हड़ताल है सुबह 10 बजे 4 बजे तक। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा पंपों को गैर कानूनी तरीके से सील किया गया है और जिसकी वजह से हमने पंप पे सांकेतिक हड़ताल रखी है और जो गैर कानूनी तरीके से जो पंप सील कर रहे हैं उसको सील खोली जाए। लखनऊ के इको गार्डन में 2016 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी का लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, जहां विपक्ष के तमाम नेता वहां पहुंचकर उन अभ्यर्थियों का समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि 2016 में दरोगा की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद 2019 में 2486 लोगों की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सरकार ने ड्यूटी की जगह घर पर बैठा दिया। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि दरोगा भर्ती 2016 के प्रशिक्षित दरोगा पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आया। ट्रेनिंग करने के बाद पिछले 14 महीनों से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन लोगों को न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं एडवोकेट विवेक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और समाजवादी पार्टी की को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और इस विशेष निर्देश पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मैं यहाँ पे आया हूँ ये जानने के लिए कि ये प्रशिक्षु दरोगा आज यहाँ क्यों बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो यहाँ पे प्रशिक्षु दरोगा बैठे हुए हैं इनको इस समय थानों में पदस्थ होना चाहिए था। इस समय इनको थानों में पदस्थ होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखते हैं कानून व्यवस्था के अनुसार तो ये ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह से व्यवस्था। उसका कारण है पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास फोर्स की कमी है और फोर्स की कमी का कारण अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है इससे ज्वलंत दृश्य आपके सामने हो नहीं सकता है। और ये 2486 दरोगा, ये सबसे अचंभे की बात यह है कि एक साल 7 दिन की ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं, एनआरसी सीए की ड्यूटी कर चुके हैं, उसके बाद भी इनका जो बुलंदशहर में एडीजी फायर ब्रिगेड विजय प्रकाश जहांगीराबाद में निर्माणाधीन फायर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि कुछ दिनों पहले निर्माणाधीन फायर स्टेशन का छज्जा गिर गया था। इसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे। निरीक्षण के दौरान एडीजी फायर ब्रिगेड विजय प्रकाश ने काफी कमियां दिखाई दी। अधिकारी ने इस मामले से जुड़े लोगों को फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एडीजी फायर महोदय द्वारा जो यहाँ पर फायर स्टेशन बन रहा है जहांगीराबाद में, इसका इंस्पेक्शन किया गया है और उनके द्वारा जो भी बिल्डिंग देखा गया उसको समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियां उनको दिखी हैं उनको भी उन्होंने इंगित किया है ताकि। रायबरेली में निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री कराने आए बुजुर्ग और उसकी बेटी पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने दोनों लोगों को जमकर पीटा। दबंगों की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूचना के बाद भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश के पानी ने गांव के लोगों को मुसीबत में पड़ा दिया है। तेज बारिश के शारदा और सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा दिया है। नदी का पानी गांव में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही नदी किनारे बसे गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर देहात में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। भूमाफियाओं के बेखौफ होकर धड़ल्ले से जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि तालाब और कब्रिस्तान की जगह पर माफियाओं ने मकान बना दिया है। इस मामले में लोगों ने जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम से शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ऐसी कई जमीनें जिन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। खबर औरैया से है। यहाँ वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजीत महल कोतवाली पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चोरी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लाखों रुपए की चोरी का माल बरामद कर लिया। पुलिस ने चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली कार और ऑटो की बरामद किया है और इन अपराधियों का इतिहास भी है कि एसपी अपर्णा गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया था। साइट है वहां से की गई थी और इसमें 100% हमारे द्वारा माल की बरामदगी की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इसमें हमारे द्वारा जो अरेस्टिंग की गई है, तो जो अरेस्टेड मुलजिम हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उनमें से एक मुलजिम जो साइट पर सुपरवाइजर ही है और वो अपने जो अंदर उसके कॉन्टैक्ट्स थे उसके माध्यम से बहुत ही संगठित रूप से चोरी को अंजाम देता था। इसमें जो कबाड़ी वहां से माल खरीदता था, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ओमनी। ताजनगरी आगरा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीते दिनों थाना सिकंदरा क्षेत्र में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 11 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद आगरा एसएसपी मुनिराज ने लापरवाही बरतने पे रुनकदा चौकी प्रभारी समेत ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मामले का खुलासा करने के लिए कई टीमों को लगाया गया, जिसके बाद पुलिस को इस लूट को अंजाम देने वाले गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। शातिर अपराधियों के पुलिस को लूटे गए 8,69,000 रुपए के साथ मोटरसाइकिल और असले भी बरामद हुए हैं। जनपद आगरा में थाना सिकंदरा में रुनकदा चौकी के पास पिछले मंगल का सुधीर फिलिंग स्टेशन का कैशियर और उनके एक कर्मचारी, दोनों लोग अपना कलेक्ट करके बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। जाते समय रास्ता में उनका पैसा छीनने के लिए एक मोटरसाइकिल में 3 लुटेरा उनके साथ धक्का देके गिरा के उनसे फायरिंग करा के पैसा छीन के भागा था। मैनपुरी में रजवाना रोड पर मामूली विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपी मृतक का रिटायर्ड फौजी को मौसेरा भाई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि हत्या की वजह से मकान का विवाद है और इसी वजह से रिटायर्ड फौजी को मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्या के बाद हत्यारोपी के घर में ताला लगाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात में 9 बजे के आसपास इस तरह की सूचना मिली कि श्यामलाल जो रिटायर्ड फौजी थे, पिकअप खड़ी करने को लेकर उनके परिवार के ही लोग हैं, मौसेरे भाई हैं, उनसे कुछ विवाद हुआ था और विवाद के बाद फिर वो गिर पड़े और गिरने के बाद फिर वो हॉस्पिटल ले गए लोग, लेकिन उनकी डेथ हो गई। अभी स्पष्ट नहीं है कि ये हत्या है या फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये हार्ट अटैक है, क्योंकि शरीर पर ज़ाहिरा तौर पर कोई चोट नहीं है, मात्र गले के पास में खरोच का निशान है जो नाखून का लग रहा है। प्रदेश में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के संकट में फंसे ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। खाने पीने के लिए कुछ लोग तो अपने ही साधनों पर निर्भर है। कई गांव पानी पानी हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ और भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को इस समस्या से लड़ने के लिए
काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अरे खैर बड़ी परेशानी हो गया हम उनके एकदम भेल के आदत जाते हैं अनाज चलते हैं। ये हो गया है हम जने 1 हफ्ता हो गया है। स्थिति है बाकी एकदम गांव डूबल बा तो का करल जाए, कोने रास्ते जाए जा रास्ता नहीं है जाए के। अरे डर तो बहुत लग रहा है बाकी का करल जाए, कैसे जाना पड़ेगा घरे। अरे पीछे सब पानी भरल बा। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोरखपुर सहित कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। बाढ़ से 171 गांव और 1.78 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। तो वहीं राप्ती, घाघरा सहित रोहिन नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यही वजह है कि नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने के साथ चढ़ाव पर बनी हुई हैं। यही वजह है कि प्रभावित गांव के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर के उत्तरी कोलिया के रहने वाले पीड़ित बताते हैं कि पानी से सारी जगह जलमग्न हो गई है। आलम यह है कि लोगों को बांधों पर शरण लेनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोगों ने घर की पहली मंजिल में शरण ली है। राशन और अन्य सामान लेने के लिए नाव से आना पड़ रहा है। 2 गांव में राशन का वितरण हुआ है, जिसमें सरकार की ओर से नाव मिली है। अरे मनो जगह घर में घुसा था छतों पर रहता, जगह नाय घुसल बा ऊंच बात नीचे मला रहता। मदद हुआ राशन 2 गांव मिलल है और गांव में नहीं मिलल बा। कुछ गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। रास्ता बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। कई घर तो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। पानी पानी हुए घरों के लोग अपने मकानों की पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। सरकार की ओर से राशन मिला है, लेकिन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रभावित लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मवेशी भी हैं। इन लोगों को अपनी जान बचाने के साथ साथ मवेशियों को भी बचाने की जिम्मेदारी है। लोग इतने ज्यादा सहमे हुए कि बस पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कहा जा रहा है हर घंटे के बाद 3 इंच पानी बढ़ रहा है। बैगबरवा और सुतवरिया गांव की स्थिति अभी सबसे ज्यादा खराब है। गांव में सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। शौचालय जाने और पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। बाढ़ के संकट में फंसे ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। खाने पीने के लिए कुछ लोग तो अपने ही साधनों पर निर्भर हैं। प्रशासन की तरफ से जो मदद मिल रही है वो काफी नहीं है और लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बाढ़ की स्थिति पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी है। बाढ़ की ऐसी ही भयानक स्थिति लखीमपुर खीरी में भी है। यहाँ पर भी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल गोरखपुर में लोग नाव का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी काफी तकलीफें हैं और इस तकलीफों को दूर करने के लिए लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों के लिए प्रशासन कब मसीहा बनकर उतरेगी। उत्तर प्रदेश इस वक्त डेंगू की मार झेल रहा है। हैरानी की बात यह है कि तेजी से फैल रहे बुखार की चपेट में कई जिले आ चुके हैं, जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सरकार दुहाई दे रही है, वहीं इस वक्त हकीकत में सारे दावे हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में डेंगू के ताजा हालातों के बारे में विस्तार से जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
कोरोना की तीसरी संभावित लहर की आशंका के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना ने लोगों की हालत पस्त कर दी थी, वहीं अब वायरल और डेंगू के डंक से उत्तर प्रदेश में मौत का आतंक देखने को मिल रहा है। मेरठ, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा और कासगंज में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला फिरोजाबाद माना जा रहा है। फिरोजाबाद के अलावा मथुरा, कासगंज, आगरा, एटा और मैनपुरी में अब तक बुखार से पिछले एक सप्ताह के अंदर 40 बच्चों सहित 68 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 40 लोगों की मौत फिरोजाबाद में हुई है, जिसमें हैरत की बात है कि मरने वालों में 32 बच्चे शामिल हैं। इन सभी मामलों में तेज बुखार के साथ प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक गिरावट के लक्षण देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है। फिरोजाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 12 बच्चे पिछले 24 घंटों में वायरल बुखार से मर गए हैं। इस वायरल और मरने वाले लोगों के सटीक कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी लोग एडमिट हो रहे हैं वे कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इस बुखार की तीव्रता चिंताजनक है। वहीं वायरल खत्म होने में 10 से 12 दिन लग रहे हैं। साथ ही 50% मरीजों में डेंगू जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, मरीजों को 102 डिग्री तक तेज बुखार आ रहा है और प्लेटलेट्स भी गिर रही है। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और हर पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय मेडिकल कॉलेज में ही सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जा सके, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते मामलों के बीच लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। सीएमओ का कहना है कि सर्वाधिक मौतें बच्चों की हुई हैं। उन्हें बुखार की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है और मौत हो जा रही है। प्लेटलेट्स भी तेजी से गिर रही है। इतना ही नहीं, कुछ मरीजों को प्लेटलेट्स भी चढ़ाए गए हैं, लेकिन उनका काउंट नहीं बढ़ा। सीएमओ का कहना है कि घर के आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, ताज़ा और सादा खाने का प्रयोग करें और उबला हुआ पानी पिएं। इतना ही नहीं, बुखार आने पर सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट और फीवर चार्ट बनाते रहें। बुखार न उतरने की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में हुई मौतों का संज्ञान लेते हुए सोमवार को जिले का दौरा किया। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों संग बीमारी को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा की। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के एक पैनल को फिरोजाबाद भेजने का भी निर्देश दिया है। किन कारणों से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, इसके बारे में भी मैंने पूरी रिपोर्ट तलब की है और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना, किन कारणों से इस प्रकार की परिस्थिति हुई है, इसी को देखने के लिए मैं आज स्वयं पहले मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया हूँ, वहाँ बैठक भी लिया हूँ। अभी मैं इस मोहल्ले का भी निरीक्षण करके लोगों से मिल कर के आया हूँ।
संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित फिरोजाबाद माना जा रहा है। ऐसे में मेडिकल टीम गांव-गांव जाकर जांच और दवाएं वितरित करने में लगी हुई है। ऐसे में देखना अहम होगा कि कोरोना काल में बेहतरीन कार्यशैली के लिए तारीफ बटोर चुकी योगी सरकार अब डेंगू की रोकथाम किस प्रकार से कर पाती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज के उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।